वे जरा भी हिलते तो मर जाते। मगर अचानक एक बड़ी ततैया आदमी के चेहरे पर आ गई, जिससे राक्षस ने उन्हें तुरंत देख लिया। अगले ही पल अवे का गला दबा दिया गया। जब बड़ी मुसीबत करीब आई, ब्लैक गर्ल जल्दी से अपने साथी के साथ हटने लगी। इसके बाद वह एकदम से बोल्ट की तरह अल्ट्रा हाई स्पीड से वहां से भाग निकली। जब वे 1000 मील दूर गाड़ी चलाकर पहुंचे, तभी उन्होंने कार छोड़ी और उसके बाद भारी मन से मोबाइल घर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। यह भविष्य में पृथ्वी की T0 संस्करण का मामला था, जहां इंसानों की सतर्कता चरम पर पहुंच चुकी थी और खेल में रहस्यमय एलियंस असल में नियंत्रण से बाहर हुए रोबोट थे। इंसान और रोबोट के बीच संघर्ष सैकड़ों साल चला और अंततः यह इंसानों की हार के साथ समाप्त हुआ। जीवित रहने के लिए लोगों को खुद को छिपाना पड़ता है और उन मनुष्यों के बीच मिलाना पड़ता है जिन्हें रोबोटों ने परिवर्तित किया है। ऐसे में रोबोट चुईहुआ ने मानव दाशान से पूछताछ की, उससे अन्य मनुष्यों का पता लगाने की कोशिश की। दाशान ने मानव गरिमा और दोस्ती की रक्षा की और रोबोट को कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। यह देखकर चुईहुआ बहुत गुस्सा हो गई और अंत में दाशान को जलाकर मार डाला। इस हरकत ने मानवों के दिलों में और भी गुस्सा और प्रतिरोध पैदा कर दिया। भाग्य से खतरनाक स्थिति में भागते हुए दाशान एक मैनहोल से सुरक्षित बाहर निकल आया। इसी बीच उसका बेटा शियाओबाई दूसरी जगह पर अपने पिता के बारे में सुराग खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने कियांगी को बुलाया ताकि पुराने अर्ध रोबोट जियाओमी को ठीक कर सके, जिससे वह अपने पिता का पता लगा सके। लेकिन मरम्मत के महत्वपूर्ण क्षण में शियाओबाई को पता चला कि उसकी टीम में शायद कोई रोबोट छुपा हुआ है और स्वाभाविक रूप से उसने सच्चाई को उजागर करने के लिए गोली चला दी। अप्रत्याशित रूप से शांगे ने कबूल किया कि वे रोबोट हैं, लेकिन वे सभी मनुष्यों के प्रति वफादार हैं। उन्होंने शियाओबाई को यह भी बताया कि टीम में शायद एक रहस्यमय रोबोट और हो सकता है। जब उन्होंने इन जटिल जानकारी का सामना किया तो छोटे भाई को बहुत उलझन महसूस हुई और वह नहीं जानता था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। जब छोटे भाई फंसे हुए या गिरे हुए थे, अजू उन्हें सांत्वना देने के लिए आया, परंतु यह अनायास छोटे भाई के संदेह को बढ़ा गया। अजू की बोलने की शैली सामान्य से बिल्कुल अलग थी। इसने छोटे भाई को कुछ असामान्य महसूस कराया। दरवाजे के बाहर साथ में निकलने का मौका लेते हुए छोटा भाई ने दृढ़ता से कार्रवाई की और तेजी से एजू को काबू में किया। एजू के प्रतिक्रिया करने से पहले ही शियाओबाई ने गैटलिंग गन उन पर तान दी। सोचा भी नहीं था कि एजू वास्तव में पहले ही रोबोट में परिवर्तित हो चुके थे। संकट की घड़ी में एजू ने अचानक शियाओबाई की गन छीन ली। दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस समय अचानक कार में दाशान की आवाज गूंज उठी। दरअसल दाशान सफलतापूर्वक भाग निकलने के बाद बिना कोई देर किए सीधे छत की प्रसारण सुविधा की ओर गए, यह प्रयास करते हुए कि वे जो कुछ जानते हैं उसे दुनिया को बता सकें। लेकिन उनकी योजना पूरी होने से पहले आजू ने एक गोली चलाकर प्रसारण यंत्र को नष्ट कर दिया। जब आजू ने शियाओबाई को अज्ञात स्थान की ओर ले जाने का प्रयास किया तो उस समय सक्रिय की गई शुमेई ने समय पर पहुंचकर और तत्काल आजू को काबू में कर लिया। हालांकि दाशान अंततः मशीन द्वारा बच नहीं सके। मनुष्य ने फिर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन छोटा भाई पहले ही छोटे अंतराल के प्रसारण से अपने पिता की स्थिति के बारे में जान चुका था। उसे विश्वास है कि वह भविष्य में अपने पिता को सफलतापूर्वक बचा सकेगा। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।